आज की कहानी। धन ही सब कुछ नहीं होता, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए। मनोहर एक छोटे से खेत का मालिक था। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मनोहर अपने बेटे की विवाह के कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी विवाह एक संपन्न परिवार में कर देता है। किस्मत से बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। मनोहर अपने दोनों बच्चों का विवाह की शादी के कुछ महीने बाद इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को तो धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार को पाल रहा था। उसकी पत्नी भगवान की भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करती। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन के कारण बहुत घमंडी थी। अपने भाई की गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी तय हुई। उसने अपने भाई को बुलाया भी नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वो बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहलवा घर के बाहर से ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक 60-70 साल की बूढ़ी मिली। उन्होंने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? वह अपनी सारी कहानी बताता है। बूढ़ी माँ उसको चुप होने को कहती है। बूढ़ी माँ मनोहर के बेटा से कहती है कि यहीं पास में मेरा तरबूज का बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके तरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ ने एक थैले में तरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख उसे वहां से घर भेजती है। घर पहुंचने के बाद बच्चे अपने पिता के आगे पीछे घूमने लगे। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और थैला लेकर देखने लगती है कि उसकी ननद क्या दी है। पति वहां से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस तरबूज को काटती है, उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। ये देखकर वह बहुत खुश होती है। अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी को हमारी गरीबी देखा नहीं गया, इसलिए इतने सारे धन दी हैं। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन वो धन का इस्तेमाल खूब समझदारी से करता है और अब भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर घमंडी बहन को पता चला तो वह बिन बुलाए अपने भाई के घर चली आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी, फिर भी वह अपनी पत्नी के साथ उसका सत्कार किया। कुछ दिन के बाद बहन अपने ससुराल जाने को तैयार हुई। उसके भाई और भाभी ने अच्छे कपड़े मिठाई उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा होना भी जरूरी है। इस कहानी की सीख, समय कब कैसा करवट ले लेती है कि गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसलिए सभी के साथ सरल बनके तथा प्यार से रहना चाहिए।